नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 513 513 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी ने स्कंध 10 अध्याय 32 तक अभी के सत्रों में श्रवण किया है। अध्याय 29 से आरंभ हुआ है विषय, जहाँ भगवान ने अपनी बांसुरी की तान से जन्म जन्मांतर की तपस्यारत नित्य सिद्ध साधन सिद्ध ऋषिचारी गोपियों को जंगल में आवाहन किया है। इनमें से कोई भी सामान्य मनुज नहीं है। अपने पुण्य यश कीर्ति सुकृत से भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखने वाली पुण्यतमा आत्माएं हैं ये, और भगवान इनके समक्ष इनके द्वारा प्रस्तुत भक्ति योग की प्रवीणता को और बढ़ाने के लिए अदृश्य हो जाते हैं। तत्पश्चात पुनः उपस्थित हो जाते हैं। उनके साथ संवाद होता है, जिस मधुर संवाद में पिछले अध्याय में गोपियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि जो हमारे साथ अच्छा ना करे उसके साथ हम अच्छा कैसे करें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ये संकेत तुम गोपियों का मेरी तरफ है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं, पूर्ण स्नेह के साथ अपने आप को समर्पण करते हैं, उनको और अधिक द्विगुणित बहुगुणित स्नेह का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सामने से उनकी पुकार नहीं सुन रहा हूँ। तो भगवान अदृश्य हुए हैं, तो वो उस बात को बताते हैं कि इसका अर्थ है कि मैंने अपने भक्तों के प्रेम का और वर्धन करने के लिए ऐसा किया। तत्पश्चात भगवान सामने भी प्रकट हैं, और अध्याय 33 जिसे हम आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रास नृत्य, उसमें वे गोपियां जो भगवान से उनके स्नेह की रज्जू से बंधी हैं, उनकी सेवा में पूर्णतया समर्पित हैं, उनके साथ भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करेंगे और रास नृत्य का आयोजन करेंगे, जो यमुना नदी के तट पर जंगल में प्रिय सखियों के साथ भगवान ने संपन्न किया है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करते हुए इस विषय को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 513 513 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 33 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रास नृत्य। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्रीशुकुवाच इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेशला जहुर्विरहजं तापं तदंगोपचिताशिष। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने भगवान को अत्यंत मनोहारी इन शब्दों में कहते सुना तो वे उनके विछोह से उत्पन्न अपना दुख भूल गई। उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। तो जहाँ गोपियों ने स्नेहवश भगवान के सुंदर कपोल को, भगवान के चरणारविंद को, भगवान के कर कमल को, भगवान के स्नेहासिक्त अभिषिक्त नेत्रों की ओर दर्शन किया है, उनके ऐसा लगा कि जीवन के समस्त दुखों का और भक्त के रूप में वास्तव में सबसे बड़ा दुख तो भगवान से प्रत्यक्ष संग न कर पाना है। इसके अतिरिक्त इस भौतिक जगत के दुखों में भक्त अपने आप को इतना अधिक अनुरक्त नहीं करता। तो गोपियों के जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई भगवान के मुखारविंद से इन मनोहारी शब्दों को सुनने के लिए, कि जितना उन्होंने भगवान के प्रति प्रतीक्षा की है, भगवान ने स्वयं उनके लिए उतनी प्रतीक्षा की है। उतना स्नेह जो वो भगवान को देने के लिए तत्पर है, उतना स्नेह स्वीकार करने के लिए भगवान स्वयं तत्पर है। तत्रारभत गोविंदो रासक्रीडामनुव्रते स्त्रीरत्ने अन्वितः प्रीते अन्योन्य आबद्ध बाहुभिः। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वहीं यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में रास नृत्य लीला आरंभ की, जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर लिया। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिय यं मन्येरन्नभस्तावत् अभिमान शतसङ्कुलम् दिवोकसां सधाराणाम् औत्सुक्याम् अपहत आत्मनाम। तब उल्लासपूर्ण रास नृत्य आरंभ हुआ। रासेश्वर भगवान की जय। जिसमें गोपियां एक गोलाकार घेरे में सद गई। भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़े के बीच बीच प्रविष्ट हो गए। ज्यों ही योगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों ओर रखा, तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वे केवल उसके ही पास खड़े हैं। इस रास नृत्य को देखने के लिए देवता तथा उनकी पत्नियां उत्सुकता से गदगद हुए जा रही थी। शीघ्र ही आकाश में उनके सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। तो जिनको भी इस रासलीला के प्रथम चरण की जानकारी प्राप्त करनी है, वो सबसे पहले तो ये समझ ले कि प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण खड़े थे। एक कृष्ण अरबों खरबों अनंत गोपियों के साथ हैं, पर शरीर रूप में प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण खड़े हैं। तो अगली बार किसी कुतर्की को, नास्तिक को, पाखंडी को, मायावादी को यदि हमें कोई कुतर्क सुनने के पश्चात उत्तर नहीं समझ में आता है, कई बार लोगों को दुविधा होती है, भगवान ने ऐसे रास नृत्य किया, कैसे समझे, कैसे समझाए। सामान्य जन इसके बारे में इस प्रकार बात करते हैं, एक से अधिक स्त्रियों का संग किया। भगवान ने प्रत्येक स्त्री के साथ एक भिन्न शरीर उपस्थित करके उसी समय पर अपने स्नेह का, भाव का विनिमय किया है।
तो जिनको करनी है रासलीला, वो अपने एक स्त्री के साथ एक समय पर उपस्थित होकर और एक ही समय पर अनेकानेक के साथ अनेकानेक शरीर में उपस्थित होकर करके दिखाएं। इस प्रकार के सरल, विनम्र पर दृढ़ शब्दों में हम अपने तर्क को रख सकते हैं। स्पष्ट लिखा है कि माधव गोपियों की हर जोड़ी के बीच में स्थित थे और उनके स्वरूपों के प्रत्येक जोड़े के बीच में एक गोपी स्थित थी। और इसलिए जो हम चित्र भी देखते हैं बड़े बड़े कलाकारों के, जो शिल प्रभुपाद ने भी रास नृत्य की अपनी शिष्या से, क्योंकि प्रामाणिक चित्रों की उपलब्धता रहनी चाहिए, प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण खड़े हैं और बीच में श्रीमती राधा रानी के साथ भी कृष्ण खड़े हैं। तो भगवान ने केवल ब्रह्म विमोहन लीला में अपने आप को विभिन्न ग्वालों में, बछड़ों में पहुंचकर प्रत्येक माता को नहीं संतृप्त किया। यहाँ माधुर्य लीला में, वहां वात्सल्य लीला में, यहाँ माधुर्य लीला में प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण खड़े हैं। तो गोपियां नहीं समझ पा रही हैं कि कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है और वे प्रत्येक के साथ उपस्थित हैं। हर गोपी को अपना एक कृष्ण दिखा था। देवतागण अपनी पत्नियों समेत विमान से रास नृत्य देखते हुए उनके इस विविध रूप को देख पा रहे थे और इसलिए वे अत्यधिक चकित थे। आगे श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, ततो दुन्दुभयो नेदु निपेतु पुष्पविष्टय, ततो दुन्दुभयो नेदु निपेतु पुष्पवृष्टय, जगु गंधर्वपतय स स्त्रिका तत्यश अमलम। तब आकाश में दुंदुभियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। मुख्य गंधर्वों ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण के निर्मल यश का गायन किया है। तो रास नृत्य के समय भगवान श्री कृष्ण का यश शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। स्वर्ग के देवताओं ने, जो ब्रह्मांड में स्वामित्व बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, वो रास नृत्य को प्रसन्नता पूर्वक परम धार्मिक कृत्य मानकर, भौतिक संसार की इंद्रिय आसक्त क्रीड़ा का स्वरूप नहीं है, ये परम धार्मिक नृत्य माना है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भौतिक संसार में प्रेम कीड़ा के विकृत परावर्तित रूप से ये सर्वथा भिन्न था। तो हम आगे श्रवण करते हुए बढ़ेंगे सुंदर लीला के बारे में। वलयानाम नुपुराणाम किंकिणा नाम च योषिताम सप्रियाणाम अभुक्षब्द तुमलो रास मंडले। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करधनी के घुंघरुओं से तुमुल ध्वनि उठती थी। तत्राति शुशुभेताभि भगवान देवकी सुत मध्ये मणिनाम हेमानाम महामरकतौ यथा। नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है। तो यहाँ पर भगवान देव की सुत के रूप में कहे जा रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि वास्तव में नंद भार्याया यशोदा देव कीति च, आदि पुराण में कहा गया है नंद की पत्नी के ये विभिन्न नाम है। तो इन शब्दों में जिन एक परम तत्व की, सच्चिदानंद की बात की जा रही है, वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पादन्यासे भुज विधुति भी सस्मिते भ्रुविलासे भज्यन् मध्ये चल कुच पटे कुंडले गंडलोले स्विद्यन् मुख्य कवर रसना आग्रंथय कृष्णवध्वो गायन्त्य तं तडित इव तामेघ चक्रे विरेजु। जब गोपियों ने कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाया तो उनके पांवों ने नृत्य किया, उनके हाथों ने इशारे किए और उनकी भौहें हंसी से युक्त होकर मटकने लगी। जिनकी वेणियां तथा कमर की पेटियां मजबूत बंधी हुई थी, जिनकी कमरें लचकती हुई थी, जिनके मुख पर पसीने की बूंदें झलकती थी, जिनके स्तनों को ढके हुए वस्त्र इधर उधर हिलते थे तथा जिनके कानों की बालियां गालों पर हिल डुल रही थी, कृष्ण की ऐसी तरुणी प्रियाएं बादल के समूह में बिजली की कौंद की तरह चमक रही थी।
तो ये अलंकारिक साहित्यिक संस्कृत वाङ्मय की प्रस्तुति है। नृत्य करते हुए विभिन्न भावों को, विभिन्न संकेतों को, विभिन्न मुद्राओं को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गोपियाँ प्रदर्शित करने में पटु थीं। कलात्मक ढंग से गोपियों के पाँवों के पग शालीनता के साथ आकर्षण प्रस्तुत करते हुए उनकी भौहें विलासपूर्ण गतियां एवं प्रेमपूर्ण हंसी देखने के कारण देवताओं की पत्नियों को भी अत्यंत मनोहारी लग रही थी। तो बार बार देवताओं की पत्नियों का या अन्य लोगों के जो गणमान्य व्यक्तित्व हैं उनका उल्लेख इस अर्थ में कहा जा रहा है कि सामान्य मनुष्य के कृत्य को देखने के लिए तो देवता अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जो दर्शन यहाँ पर वो प्राप्त कर रहे हैं वो अद्भुत और दिव्य है। उच्चे जगु नृत्यमाना रक्त कंठयो रति प्रिया कृष्णा अभिमर्श मुदिता यद्गीते निदमावृतम। विविध रंगों से रंगे कंठों वाली माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने की इच्छुक गोपियों ने जोर जोर से गाना गाया और नृत्य किया। वे कृष्ण का स्पर्श पाकर अति आनंदित थी और उन्होंने जो गीत गाए उनसे सारा ब्रह्मांड भर गया। संगीत की प्रामाणिक पुस्तक संगीत सार के अनुसार जितनी जीव योनियां हैं उतने ही संगीत के राग हैं। यहाँ लिखते हैं आचार्य तात्पर्य में कि 16,000 राग प्रमुख हैं और गोपियां इन्हें यहाँ इस प्रकार प्रकट कर रही थी। तो गोपियों ने 16,000 विभिन्न राग उत्पन्न किए हैं और बाद में ये राग सारे विश्व में फैल गए हैं। यद गीते ने देन आवृतम शब्द से ये सूचित होता है कि आज भी सारे विश्व में भक्तगण गोपियों का अनुकरण करते हुए कृष्ण की महिमा का गायन कर रहे हैं। तो उस पुस्तक के अनुसार जो 16,000 राग हैं वो वहां गोपियों ने प्रदर्शित किए हैं। काचित् समं मुकुन्देन स्वरजाति अमिश्रिता उनिन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति तत एव ध्रुवम् उन्नीने तस्यै मानं च बहुवदात्। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ शुद्ध मधुर राग गाया जो कृष्ण के स्वर से भी उच्च सुर ऊंचे स्वर में था। इससे कृष्ण प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। तत्पश्चात एक दूसरी गोपी ने वही राग अलापा किंतु वह ध्रुपद के विशेष छंद में था। कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की है। जो कुछ भी यहाँ प्रस्तुतिकरण है वो शास्त्र सम्मत है, अत्यंत शुद्ध है और सभी प्रकार की दिव्य प्रामाणिकताओं से भरा है। काचिद्रास परिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृत जग्राह बाहुनां स्कन्धं श्लथ वलय मल्लिका। जब एक गोपी रास नृत्य से थक गई तो वह अपनी बगल में खड़े गदाधर कृष्ण की ओर मुड़ी और उसने अपनी बाह से उनके कंधों को पकड़ लिया। नाचने से उसके कंगन तथा बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे। तो ये संकेत है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियों की घनिष्ठता एवं विश्वास से पूर्ण आचरण है जहां पर जीव अपने आप को भगवान के आश्रय में सदैव संतुष्ट, सुखी और समृद्ध अनुभव करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर जिस गोपी का उल्लेख है वास्तव में वो श्रीमती राधा रानी है। और पिछले श्लोकों में जिन दो गोपियों का वर्णन किया गया वो क्रमशः विशाखा और ललिता है। तो पिछले 2 श्लोकों में जो हमने श्रवण किया उसमें क्या था? एक गोपी ने शुद्ध मधुर राग गाया जो कृष्ण के स्वर से भी ऊँचा था, तो कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन्हें विशाखा कहा गया कि ये विशाखा सखी ने किया था और दूसरी गोपी ने वही राग अलापा पर वो ध्रुपद के विशेष छंद में था, वो ललिता सखी रही है। और अब यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का उल्लेख है। आगे श्लोक संख्या 11 में कहते हैं तत्रैकासंसगतं बाहु कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दन आलिप्तमाघ्राय यष्टिरोमाचुचुम्बः। कृष्ण ने अपनी बाह एक गोपी के कंधे पर रख दी जिसमें से प्राकृतिक नीले कमल की सुगंध के साथ उसमें लेपित चंदन की मिली हुई सुगंध आ रही थी। ज्यों ही गोपी ने उस सुगंध का आस्वादन किया त्यों ही हर्ष से उसे रोमांच हो उठा और उसने उनकी बाह को चूम लिया।
कस्याश्चित् नाट्यविक्षिप्त कुण्डलत्विषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दधत्या प्रादात्ताम्बूलचर्वितम्। एक गोपी ने कृष्ण के गाल पर अपना गाल रख दिया जो उसके कुंडलों से सुशोभित था और उसके नाचते समय चमचमा रहा था। तब कृष्ण ने बड़ी ही सावधानी से उसे अपना चबाया पान दे दिया। नृत्यति गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जं श्रान्ताधास्तनयो शिवम्। एक अन्य नाचती तथा गाती हुई गोपी जिसके पांवों के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे थक गई, अतः उसने अपने पास ही खड़े भगवान अच्युत के सुखद कर कमल को अपने स्तनों के ऊपर रख लिया। गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठय तत्तोर्भ्यां गायन्त्य तं विज्वहिरे। लक्ष्मी जी के विशिष्ट प्रिय भगवान अच्युत को अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने अथाह आनंद लूटा। वे उनको अपनी भुजाओं में लपेटे थे और ये उनके यश का गान कर रही थी। कर्णोत्पलाल कविटंक कपोल घर्म वक्त्र श्रियो वलय नुपुर घोष वाद्ये गोप्य समं भगवता ननृतु स्वकेश स्त्रस्तस्त्रजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम्। कानों के पीछे लगे कमल के फूल, गालों को अलंकृत कर रही बालों की लटें तथा पसीने की बूंदें गोपियों के मुखों की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाजूबंदों तथा घुंघरुओं की रुंझुन से जोर की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनके जूड़े बिखरे हुए थे। इस तरह गोपियां भगवान के साथ रास नृत्य के स्थल पर नाचने लगी और उनका साथ देते हुए भौरों के झुंड गुनगुनाने लगे। एवं परिष्वङ्कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्याम विलासहासे रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिः यथार्भकस्व प्रतिबिम्ब विभ्रम। इस प्रकार आदि नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने व्रज की युवतियों का आलिंगन करके उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार करके उनके साथ में आनंद लूटा। यह वैसा ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो। स्पष्ट है, स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है, जैसे कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो। भगवान और भगवान की शक्तियां अभिन्न है। इस धराधाम पर भगवान भक्तों के संग अपने इस ऐश्वर्य का, इस माधुर्य प्रेम का प्रस्तुतिकरण करने के लिए इस रास नृत्य का आयोजन करते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरस्वती ठाकुर की टीका को यहाँ लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण पूर्ण परम सत्य अपनी असीम शक्तियों के साथ विराजित हैं और ये असीम शक्तियां साकार होकर भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में प्रवृत्त करती हैं। तो रास नृत्य में कृष्ण अपने को उतने ही गुणे रूप में प्रकट कर रहे हैं जितनी शक्तियों के रूप में गोपियां उपस्थित हैं। हर वस्तु कृष्ण है और कृष्ण की इच्छा से उनकी आध्यात्मिक शक्ति योग माया गोपियों के इन विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करके रखती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये वैसे ही है जैसे कोई बालक अपनी परछाई से खेल रहा है। तो क्योंकि ये लीलाएं उनकी ही आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रची गई हैं, इसलिए ये नित्य है, स्वतः प्रकट होने वाली हैं और भगवान को आनंद देने के लिए हैं। तत्संग तत्अंग प्रमुदाकुलेन्द्रिया केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्ज प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो विस्त्रस्तमाला भरणा कुरुद्वः। उनका शारीरिक संसर्ग पा लेने से गोपियों की इंद्रियां हर्ष से अभिभूत हो गईं, जिसके कारण वे अपने बाल, अपने वस्त्र तथा स्तनों के आवरणों को अस्त व्यस्त होने से रोक न सकी। हे कुरुवंश के वीर, उनकी मालाएं तथा उनके गहने बिखर गई। कृष्ण विक्रीणितं वीक्ष्य मुमुहुखेचर स्त्रिय कामार्धिता शशांकश्च
सगणो विस्मितो अभवत्। देवताओं की पत्नियां अपने विमानों से कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर सम्मोहित हो गई और काम वासना से विचलित हो उठी। वस्तुतः चंद्रमा तक भी अपने पार्षद तारों समेत चकित हो उठा। कृत्वा तावन्तम् आत्मानं यावती गोपयोषित रेमे स भगवांस्ताभिः आत्मारामपि लीलया। वहां पर जितनी गोपिकाएं थी उतने ही रूपों में विस्तार करके भगवान ने खेल खेल में उनकी संगति का आनंद लूटा, यद्यपि वे आत्माराम हैं। तो कामदेव समस्त जगत को मोहित करने के लिए हैं, और वो कामदेव यहाँ पर भगवान से मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त, आध्यात्मिक आत्म तुष्टि के परम पद पर पूर्ण रूप में विराजित है। श्लोक संख्या 20 में, तासाम रति विहारेण शांतानां वदनानि स प्रामृजत करुणः प्रेम्णा शंतमेनांग पाणिना। यह देखकर कि गोपियां माधुर्य विहार करने से थक गई थी, हे राजन परीक्षित, दयालु श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पोंछा है। गोप्य स्फुरत पुट क्षमा कीजिए, गोप्य स्फुरत पुरट कुंडल कुंतलं त्विं गंडश्रिया सुधित हास निरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्करुरुह स्पर्श प्रमोदा। अपने गालों के सौंदर्य, घुंघराले बालों के तेज एवं सुनहरे कुंडलों की चमक से मधुरित हंसी युक्त चितवनों से गोपियों ने अपने नायक को सम्मान दिया और किया। उनके नखों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। ताभिर्युत श्रमम पोहितुमंग संग घृष्टस्त्रज सकुच कुंकुम रंजिताया गंधर्व पालिभिः अनुद्रुतः आविशद्धा श्रान्तो गजीभिर्भ्राट् इव भिन्न सेतु। भगवान श्री कृष्ण की माला गोपियों के साथ माधुर्य विहार करते समय कुचल गई थी और उनके स्तनों के कुंकुम से सिंदूरी रंग की हो गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए, जिनका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे, जो श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगिनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा हो। निसंदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया, जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों की रौंद डालता है। सो अम्भस्य अलम युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतिभिः इतततो अंग वैमानिके कुसुमवर्षिभिः रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीला। हे राजन, जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हंसती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। जब देवतागण अपने विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे, तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद लेने लगे। ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्ग प्रमदागणावृतो यथा मदच्युतद्विरदकरेणुभिः। तत्पश्चात भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। यह उपवन स्थल तथा जल में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। भौरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई मदमत्त हाथी अपनी हथनियों के साथ जा रहा हो। तो ये साहित्यिक अलंकारिक उपमाओं के साथ वर्णन है यहाँ पर। आगे श्लोक संख्या 25 में कहते हैं,
एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशा स सत्यकामोऽनुरता शिशेव आत्मानि अवरुद्ध सौरता सर्वा शरत्काव्यकथा रसाश्रया। यद्यपि गोपियां सत्यकाम कृष्ण के प्रति दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया जो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती है। तो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देने वाली, तो भगवान तथा उनके भक्तों के साथ की जो आध्यात्मिक लीलाएं हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि व्यासदेव, पाराशर मुनि, जयदेव, बिल्वमंगल ठाकुर, गोवर्धन आचार्य, रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव कवियों ने भगवान के इस माधुर्य स्वरूप का, इस व्यापार का, इस उद्योग का वर्णन अपने काव्यों में करने का भरसक प्रयास किया है। पर क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, अतः ऐसी लीलाओं के महिमा गान का प्रयास आज भी जारी है और आगे भी चलता रहेगा। तो इन शरद रात्रियों का जो असाधारण सुंदर रूप से सर्वत्र चांदनी प्रकाशित करते हुए मनोरम उपयोग है, वो अनंत काल से दिव्य कवियों को प्रेरणा प्रदान करती आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। भगवान ने उसको परिपूर्ण किया है अपनी स्वयं की लीला प्रदर्शित करके। श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरत् ब्रह्मन् परदार अभिमर्शनम्। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालन करता एवं संरक्षक हैं। तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? तो क्या वास्तव में परीक्षित महाराज को इस प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति के लिए कोई दुविधा है? इसका उत्तर है नहीं। परीक्षित महाराज को कोई दुविधा नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने ध्यान पूर्वक देखा कि उनके संग गंगा के तट पर हो रही इस संगोष्ठी में कुछ ऐसे लोग हैं या हो सकते हैं जो इसका अर्थ भगवान की लीलाओं के विषय में संदेह करते हुए समझने का या अपने तरीके से मनमानी व्याख्या करने के लिए प्रयोग ना करें। वो कर्मी, ज्ञानी और अन्य प्रकार के हो सकते हैं जिनमें स्वतः कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम न हो। अतः उनके संदेहों को दूर करने के लिए उनकी ओर से ये प्रश्न महाराज परीक्षित कर रहे हैं। आप्ते कामो यदुपति कृतवान् वे जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतन्न संशयं शिन्दि सुव्रत। हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारा संशय दूर कर दीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। तो इससे पहले कि कोई और भगवान के इस विषय में शंका कर सके, महाराज परीक्षित स्वयं को प्रस्तुत करते हैं इस कृत्य के ऊपर प्रश्न करने के लिए, भगवान के इस आचरण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। जो भगवान की दिव्य लीलाओं से परिचित नहीं है, जो प्रबुद्ध होने के उस स्तर पर अभी अवस्थित नहीं है, उनके मन में ऐसे संदेह ना उठे। इसलिए अनंत काल से बड़े-बड़े मुनि और परीक्षित महाराज जैसे प्रबुद्ध राजा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रामाणिक उत्तर प्रदान करने के लिए ऐसे प्रश्न उठाते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, श्री शुक उवाच
धर्म व्यतिक्रमोदिष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसाम न दोषाय वह्नि सर्वभुजो यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उन्हें उनमें देख पाए, कोई आँच नहीं होती। कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। विचार करने की बात है। सूर्य की ऊष्मा सभी प्रकार के जल का अवशोषण कर लेती है और उस जल का अवशोषण करके जब वर्षा की बूंदों के रूप में परिवर्तित करके प्रकृति प्रस्तुत करती है, तो वर्षा की बूंदों को शुद्धतम कहा जाता है। अग्नि सब कुछ भक्षण कर ले जाती है, उसके पश्चात भी अपने सर्वश्रेष्ठ शुद्ध रूप में जानी और मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि महान शक्तिशाली व्यक्ति यदि ऊपर से नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए से प्रतीत होते हैं, तो इससे वास्तव में कुछ विनष्ट नहीं होता। अर्थात उनके इस साहसपूर्ण उल्लंघन से जो परिणाम आता है, वो अदूषित बना रहता है। तो ब्रह्मांड पर शासन करने वाले महान व्यक्तित्वों की, चाहे वो देवता हो, चाहे समस्त देवताओं के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, अनुकरण करना संभव नहीं है। जिन्हें भगवान शिव की तरह अनुकरण रहने और अनुकरण करने का विचार आता हो, उन्हें धतूरा भी खा लेना चाहिए। जिन्हें भगवान कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का विचार आता हो, उन्हें पहले अपने आप को एक से अधिक रूपों में अभिव्यक्त करने आना चाहिए। बिना किसी हथियार के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जब तक भगवान ने व्रज में वास किया है, कंस को भी मारने चले गए हैं, और कहीं किसी पुस्तक में कोई उल्लेख नहीं आ सकता कि भगवान को किसी हथियार की, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थी। पूतना, शक्टासुर, अरिष्टासुर, वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, हम नाम लेते चले जाएंगे शास्त्रों से, पर कहीं नहीं उल्लेख आता कृष्ण ने तीर छोड़े, तलवार चलाई, गदा बजाई, कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। अनुकरण करना है तो पूर्ण अनुकरण करना चाहिए, अपनी इंद्रिय वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए आधा अधूरा नहीं। न एतत् समाचरेत् जातु मनसापि हि अनीश्वर विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा अरुद्र अब्धिजं विषम। जो महान संयमकारी नहीं है, उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है, तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह कि विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति। यदि वह रुद्र नहीं है, तो नष्ट हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शिवजी या रुद्र ने एक बार समुद्र विष का पान किया, परिणाम ये हुआ कि उनके गले में एक आकर्षक नीला चिन्ह बन गया। पर हम ऐसे विष की एक बूंद भी पीने चाहेंगे तो हम तुरंत मर जाएंगे। तो हमें शिव जी की नकल नहीं करनी चाहिए। उसी तरह गोपियों के साथ कृष्ण के कार्यकलापों की भी नकल नहीं उतारनी चाहिए। हमें भली भांति समझने लेना चाहिए कि यद्यपि भगवान कृष्ण निश्चित रूप से धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, पर वो ये दिखाने के लिए भी अवतरित होते हैं कि वे ईश्वर हैं और हम नहीं हैं। वो ये प्रदर्शित करते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ भोग करते हैं, हमें आध्यात्मिक पद की ओर आकृष्ट करते हैं। और हमें चाहिए कि हम कृष्ण की नकल का प्रयास न करें, क्योंकि इससे जो घोर कष्ट हमें प्राप्त होगा, उससे हम कभी भगवत भक्ति की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वराणां वच सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं, और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं, तो वे आदर्श होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है, उसको चाहिए कि इन आदेशों को पूरा करें। आत्म तत्व व्यष्टि है, परमात्म तत्व समष्टि है। हम सभी व्यष्टि तत्व में हैं। ईश्वर नियंता है, स्वामी, शासक, समर्थ भावों को समाहित करने वाले हैं। और इसलिए
जो सामान्य जन हैं, वे अपने आप की सांसारिक तुष्टि के लिए इन दिव्य कथाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। ज्ञान तपस्या के बल पर शक्तिशाली बने हुए भगवान के सामीप्य को प्राप्त पार्षद भगवान की इच्छा को समझते हुए व्यवहार करते हैं, पर सामान्य जन उसमें सदैव संदेह करेंगे। इसलिए प्रामाणिक रूप से हमें इन विषयों का श्रवण करना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से किसी गुरु शिष्य परंपरा की प्रभुता प्राप्त विभूति के साथ। श्लोक संख्या 32 में कहते हैं, कुशलाचरितेन एषामिह स्व अर्थो न विद्यते विपर्येण वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। हे प्रभु, जब मिथ्या अहंकार से रहित ये महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता। और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कर्म करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। तो 2 श्लोक पीछे जब देवताओं द्वारा किए गए आचरणों की बात की जा रही है तब भी हमें स्मरण रखना चाहिए, ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कर्म करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। इसलिए जब हम ययाति की कथा सुनते हैं, जब हम इंद्र के द्वारा कई बार अनेकानेक पदवियों पर बैठे हुए अनेकानेक कालों में धर्म के विरुद्ध आचरण होता हुआ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी कहीं किसी ऐसे अनाचारी दुराचारी पापाचारी को आशीर्वाद दे देते हैं और फिर भगवान को प्रकट होकर उसके ऊपर अपना व्यवहार करना होता है, ये सभी कार्य सामान्य मनुष्य स्तर पर नहीं हो रहे हैं। ये सभी इस जगत में भगवान की इच्छा के अनुरूप योजनाओं को संचालित करने के लिए हो रहे हैं और भगवान के ये विशिष्ट व्यक्तित्व पार्षद इसमें सहयोग करते हैं। इसलिए कभी किसी कुचक्री, कभी किसी नास्तिक पाखंडी के मुंह से सुनकर इंद्र ने अहिल्या के साथ किया इस प्रकार, तारा इस प्रकार से पीड़ित हुई, या अ, कई कई शौबरी ऋषि तक के प्रसंग को यहाँ पर बताया गया है कि ये विशिष्ट आचरण वास्तव में सामान्य जनमानस को इंद्रियासक्त से दूर करने के लिए अपने जीवन के विभिन्न चरणों में क्या करनी है क्या करनी है इसका अंतर प्रस्तुत करने के लिए इन मनीषियों के द्वारा, इन प्रमुख व्यक्तित्वों के द्वारा किया जाता है। हमें इस घटनाक्रम से या ऐसी अनेकानेक घटनाक्रम से ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए, अच्छा रावण तो ऐसा था, हम रावण से अच्छे नहीं हैं। रावण ने जिस कृत्य को करके दिखाया है, भगवान उपस्थित होकर जय विजय है रावण तो। रावण हो गए, कुंभकर्ण हो गए, हमारे दंतवक्र कालनेमी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो गए, या कलयुग के जगाई मधाई हो गए। ये तो वास्तव में जय विजय भगवान के पार्षद है। भीष्म पितामह के लिए ये सोचना कि वो तो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे जबकि उन्हें पता है कि भगवान इस तरफ है। तो भगवान के भी व्यवहार को देखकर हमें अनुमान लगाना चाहिए कि ये साधारण लोग नहीं है और हम तो इनसे बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। हम मनुष्य रूप में अपने स्वयं के कर्तव्यों के उत्तरदायित्व को शास्त्र में पढ़ी गई इन घटनाओं की शिक्षाओं के सांचे में ढलकर पालन करने के लिए बनाए गए हैं। इन घटनाओं में हमें कोई निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। ये सभी ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कार्यों को करके भी उन पाप फल को नहीं भोगते हैं, क्योंकि ये भगवान की योजना के पक्ष या विपक्ष में कार्य कर रहे हैं। श्लोक संख्या 33 में, किमु अखिल सत्वानां तिर्यक्मर्त्य दिवोकसाम् ईषु तिश्चेषितव्यानां कुशला अकुशलान्वयम्। तो फिर समस्त सृजित प्राणियों, पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं के स्वामी भला उस शुभ तथा अशुभ से किसी प्रकार का संबंध कैसे रख सकते हैं जिससे उनके अधीनस्थ प्राणी प्रभावित होते हो। तो जब इस प्रकार के भगवान के पार्षद और व्यक्तित्व ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते तो स्वयं भगवान कैसे कुछ भी अनीति अमर्यादित दूषित कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रतीकात्मक रूप में ये क्रियाएं संपादित हो रही हैं। वे
ये सभी कार्य अपनी शुद्ध इच्छा से कर रहे हैं, इसलिए सामान्य जन इसकी आलोचना ना करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो अपने सुकृत का नाश करते हैं, भगवान से अपने आप को दूर करते हैं। श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना तस्य क्षयात्त वपुष कुत एव बंधः। जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतया तुष्ट हैं, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते। न ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है, जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर दो श्रेणियां दी जा रही हैं। एक भक्तों की श्रेणियां दी जा रही हैं जो अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उनको परम तुष्टता के साथ, परिपूर्ण रूप में सेवा भाव के साथ आराधना कर रहे हैं। और दूसरी श्रेणी दी जा रही है योग शक्ति से संपन्न उन मुनियों की, जिन्होंने अपने आप को कर्म फल के बंधन से ही मुक्त कर लिया। तो एक सामान्य जीव है भक्त के रूप में, जो कर्म कर रहा है अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायित्व को समझते हुए, पर भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी योगियों की कही गई है, जिन्होंने ध्यान धारणा, इंद्रिय निग्रह, संयम, प्रत्याहार सभी नियमों को साध कर अपने मन को, इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके बाहर की समस्त कामनाओं से अलग कर लिया है। तो एक कर्म कर रहा है हृदय के शुद्धिकरण के लिए भगवान को फल समर्पित करते हुए, एक कर्म फल और कर्म बंधन दोनों से ही अपने आप को मुक्त कर चुका है। जब इन दोनों को पूर्ण तप्त आत्माराम कहा गया है, तो इन दोनों को ये फल प्रदान करने वाले भगवान स्वयं कैसे बंधन में बन सकते हैं। ये स्पष्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कि भगवान ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां य अन्तःचरति सोऽध्यक्ष क्रीणने इह देह भाग। जो गोपियां तथा उनके पतियों और वस्तुतः समस्त देहधारी जीवों के भीतर साक्षी के रूप में रहता है, वही दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस जगत में विविध रूप धारण करता है। यदि गोपियां भगवान के समक्ष उपस्थित हैं, तो गोपियों के संबंधी के भीतर भी भगवान उपस्थित है। तो वास्तव में जीव क्या है? जब कहा जाता है कि वो कठपुतली मात्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वास्तव में कठपुतली के अतिरिक्त जीव और कुछ है भी नहीं। तो भगवान के दिव्य लीला का आनंद उठाने के लिए भगवान देह धारण करने की अतिरिक्त आवश्यकता के क्रम में नहीं बंधे हैं। भगवान के सभी रूप शाश्वत हैं, दिव्य हैं। उनकी समता किसी भी तर्क से हम जैसे नाशवान हार्ड मांस के बने शरीरों से नहीं की जा सकती है। ये तात्पर्य में लिखा है। जिन्हें इस बात में संशय है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा तत्व में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। यदि बाहर से, इसीलिए शब्द प्रयोग हुआ था ऊपरी तौर पर, यदि बाहर से वो गोपियों का आलिंगन करते प्रकट प्रतीत हो रहे हैं, तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हृदय में स्थित परमात्मा सभी का आलिंगन करने के लिए अपने आप को उद्यत रखता है, यदि जीव उस भाव और विचार के साथ संबंध स्थापित करें। आगे कहते हैं, और बहुत ही कड़े दृढ़ता पूर्वक और स्पष्ट शब्दों में ये पंक्तियां हैं। लिखा है, आगे कहते हैं कि यदि भगवान गोपियों के साथ किसी गुप्त स्थान में चले जाते हैं, तो इसमें कौन सा दोष है? वे प्रत्येक जीव के सर्वाधिक गुह्य भाग हृदय के भीतर निवास करते हैं। जब बाहर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो किसी को आत्मा तत्व नहीं दिखता, भगवान लेकिन हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। ये सनातन धर्म में हम सदा सर्वदा से श्रवण करते हैं। हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि ये जो उदाहरण दिया गया अभी हृदय के हार्ट ट्रांसप्लांट का, हृदय के प्रत्यारोपण का, एक एक अंग के लिए एक एक विशेषज्ञ चिकित्सक बनाए गए हैं।
ऐसा शायद ही कोई डॉक्टर होगा, चिकित्सक होगा, जो आँख, नाक, कान, मुँह, हृदय, दिमाग, हड्डी सबका एक साथ सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ के रूप में उपाधि या पदवी प्राप्त करके हो। पर इन सारे अंगों को इतनी नियमितता के साथ संचालित करने का जो उद्यम है, वो सहज ही परम पूर्ण चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। इस क्रम में यहाँ इस तर्क को प्रस्तुत किया गया है। तो पहला कहा गया था जिसको रासलीला के लिए कुतर्क करने का समाधान चाहिए, उसको कहा गया था प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण एक भिन्न शरीर धारण करके उपस्थित थे। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि उन्हें भगवान द्वारा की गई क्रियाओं में आपत्ति है, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक भी इस जगत का शरीर से आत्मा तत्व निकल जाने के पश्चात वो आत्मा तत्व जो परमात्मा की चेतना का अंश है, वो निकल जाने के पश्चात उसे पुनः शरीर में प्रत्यारोपित नहीं कर सकता। सर्वश्रेष्ठ हर अंग के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक की पूरी टीम खड़ी रहे, पर यदि किसी जीव के जाने का समय आध्यात्म के अनुसार तय हो चुका है, तो वो उसे पुनः उसमें प्रत्यारोपित नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम सबके शरीर के भीतर सर्वगुह्य हृदय, मस्तिष्क, मन, जो सूक्ष्म तत्व हम कहते हैं इस शरीर के, उसमें परमात्मा उपस्थित है। तो यदि वो अपने बाह्य रूप में इस प्रकार से गोपियों के संग कहीं किसी गुप्त स्थान में जाते हैं, तो इसमें कौन-सा दोष है? तो ये हमारी भौतिक कल्मषता है, जो हमें विकृत सोच की ओर प्रेरित करती है। जहाँ भगवान स्वयं उपस्थित है, वहाँ किसी अन्य साक्ष्य का अवशेष ना भी हो, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थित भजते तादृशी क्रीडया श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं, तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाएं। जब हम दिव्यता का, ऐश्वर्य का, पराक्रम का, माधुर्य भाव की पराकाष्ठा का, वात्सल्य के चरम स्तर का अनुभव करते हैं, तब हमारी भगवान के साथ जो संबंध की प्रगाढ़ता है, वो और अधिक दृढ़ हो जाती है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर, भगवान कृष्ण अपने आदि द्विभुज रूप में इस जगत में अवतरित होकर कृपा करके ये रूप प्रदर्शित करते हैं, ताकि मानव समाज में बद्ध उनके भक्त उन्हें देख और समझ सके। भगवान की माधुर्य लीलाओं का यशोगान आचार्यों द्वारा इसलिए किया गया है, ताकि इस प्रेम भरे कार्य में बद्ध जीवों के दूषित हृदय को आकर्षित करने की जो अकल्पनीय क्षमता है, वो प्रस्तुत की जा सके। जब इस जगत में कोई स्वार्थ युक्त प्रेम के संबंध से अपने आप को पीड़ित अनुभव करे, और हर क्षण ही हम इस कहीं ना कहीं किसी न किसी घटनाक्रम में ये श्रवण करते हैं, इसने इसको धोखा दिया, इसने इसके साथ बदला लिया, इसने इसके साथ पहले मित्रता का संबंध किया और उसके पश्चात ऐसा दुर्व्यवहार किया। इन सभी नकारात्मक परिस्थितियों में शुद्ध प्रेमी कौन है? हम किसके साथ अपने संबंध में कभी धोखा नहीं खा सकते, वो स्मरण कराने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ये प्रेमपूर्ण लीलाएं हैं। सरल और शुद्ध हृदय व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के प्रति स्वाभाविक रूप से इन लीलाओं को सुनकर आकृष्ट होता है और उनका भक्त बन जाता है। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारन् व्रजोकस। कृष्ण की माया शक्ति से मोहित सारे ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां घरों में उनके निकट ही रहती रही थी। इस तरह उनमें कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। जहाँ अध्याय आरंभ हो रहे थे गोपियों के जंगल में प्रवेश करने के, वहां पे भी ये स्पष्ट किया गया था अन्य अलग अलग आचार्यों की टीकाओं में कि शरीर रूप में गोपियां स्थित थी, उनका दिव्य रूप पहुंचा था। कहीं लिखा था कि एक रूप उनके परिवारीजनों के पास रह गया था और एक रूप में वो वहां पहुंची थी, और इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करते हैं पुनः कि कृष्ण की माया शक्ति से मोहित
ग्वाले सोच रहे हैं कि उनकी उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनके परिवार की कन्याएं उनके घर में उनके निकट ही हैं, और इसलिए कृष्ण के प्रति किसी भी ग्वाल बाले के मन में कोई भाव, ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। तो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो एकांतिक प्रेम है, योग माया के द्वारा कृष्ण ने उसकी रक्षा की है। श्लोक संख्या 38 में उल्लेख आता है, ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिक्षन्त्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान् भगवत प्रिया। जब ब्रह्मा की पूरी एक रात बीत गई तो कृष्ण ने गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाह रही थी, तो भी भगवान की इन प्रेयसियों ने उनके आदेश का पालन किया है। तो गोपियों को पूर्णतया संतुष्ट किया है भगवान ने। और मानवीय गणना यदि हम स्मरण रखें भगवत गीता की, तो 1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं, और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। तो भगवान कृष्ण ने जब अपना रास नृत्य किया है तो 12 घंटे की एक ही रात में 1000 युग प्रवेश किया है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अकल्पनीय काल की गणना की तुलना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के चारों ओर लगभग 40 मील में अनेक ब्रह्मांड समा सकते हैं। तो वास्तव में ये जो वृंदावन है, इसकी जो क्षेत्रफल सीमाएं हैं, उसके बारे में भी आचार्यों ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है। कैसे संभव है कि एक ही दिन में कृष्ण वृंदावन से, तालवन से, मधुवन से, सब जगह से गमन करके आ जाएं? तो इसके लिए बताया गया है कि वृंदावन कमल पद्म कोश की तरह विस्तारित होता था और उसके बाद ऐसे संकुचित हो जाता था। तो ये सब अकल्पनीय आध्यात्मिक तथ्य और विशेषताएं हैं। कैसे संभव है कि पूरे व्रज व्रज की रस्सियां आ जाएं और कृष्ण के कमर को ना बांध सके? कैसे संभव है कि यशोदा मैया कृष्ण के मुख के भीतर स्वयं को और कृष्ण को इस प्रकार मुख के भीतर देखते हुए अनुभव कर रही हैं? तो ये सब अकल्पनीय घटनाएं हैं, सांसारिक भौतिकी से परे आध्यात्मिक सत्यता की व्याख्या करती हुई। वास्तव में श्रील रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृत में इन सब का बहुत सुंदर उल्लेख किया। भगवान के लिए कोई भी लीला अचिंत्य नहीं है, क्योंकि सारी बातें और सारी घटनाएं भगवान की तरह शक्तिशाली हैं। तो कृष्ण ने गोपियों को सलाह दी है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इन लीलाओं को सफल बनाने के लिए, इन्हें गुप्त रखने के लिए अनुरोध करते हैं। आगे श्लोक संख्या 39 में बताते हैं, विक्रीणितं व्रजवधूभिः इदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादधवर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। जो कोई वृंदावन की युवा गोपिकाओं के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। सबसे सुहृदय मित्र स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। आचार्यों के मार्गदर्शन में हमें ये श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत रास नृत्य नामक 33वें अध्याय के श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। मेरा अनुरोध है, किसी को भी इस संबंध में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। तथापि यदि कोई असहमति है, कोई टिप्पणी है, तो आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।